कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर में एक कॉर्नर था जहां किसी रॉकेट इंजीनियर को जाने की इजाज़त नहीं थी। रॉकेट इंजीनियर तो क्या, वहां पे कोई एडल्ट भी अलाउड नहीं था, क्योंकि वहां एलॉन मस्क ने अपने 5 बच्चों के लिए एक स्कूल बना रखा था। Actually, I created a little school. It's called Ad Astra, which means to the stars. That's maybe a bit different from most other schools, is that there aren't any grades. There's no like not grade 1, grade 2, grade 3 type of thing. I'm making all the children go in the same grade at the same time. एड एस्ट्रा के नाम से। एड एस्ट्रा एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू द स्टार्स, सितारों के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है, इस स्कूल में कोई म्यूजिक क्लासेस नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स क्लासेस नहीं थी, यहाँ तक कि कोई एग्जाम्स भी नहीं होते थे। तो फिर होता क्या था? 2014 में जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 9 थी, जो कि बाद में 2020 में बढ़कर 50 हो गई। खुद एलॉन मस्क के बच्चे, स्पेसएक्स के कुछ एम्प्लॉयज़ के बच्चे और एरिया के कुछ हाई अचीवर्स के बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम थे। इस स्कूल की सालाना फ़ीस $30,000 थी और कुछ बच्चे फाइनेंशियल एड भी हासिल कर रहे थे। इस स्कूल को बनाने की वजह यह थी कि एलॉन मस्क का यह ख्याल था कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम, हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम बच्चों को स्किलफुल बनाने के लिए नाकाफ़ी है। The regular schools they weren't doing the things that I thought should be done, like those 2 principles. They weren't adhering to those principles. So I thought, well, let's see what we can do. Maybe creating a school will be better. यही वजह थी कि जब उन्होंने टेस्ला के लिए एआई टीम हायर करनी थी तो उनका कहना था डिग्रीज डोंट मैटर, और इसी वजह से वो इस सिस्टम को रीडिफाइन करना चाहते हैं। उनके स्कूल में बच्चों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एक झील है जिसमें एक कंपनी खतरनाक केमिकल डंप कर रही है। साइंसदान जो उस झील पर तहकीक कर रहे हैं, उनका कहना है अगर ऐसा ही होता रहा तो झील का पानी एक दिन खुश्क हो जाएगा। वो कंपनी उन साइंटिस्ट को पे करती है एक बोगस रिसर्च पब्लिश करने के लिए कि झील का पानी कभी सेफ था ही नहीं। इस खबर को मीडिया रिपोर्ट करती है। सियासतदान इस मामले पर खामोश रहते हैं क्योंकि अब मामला कंट्रोवर्शियल है और कंपनी के बंद हो जाने से इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है। वोटर्स अब इस सारी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज होते हैं और पॉलिटिशियंस को री इलेक्ट करते हैं। 10 साल बाद झील का पानी खुश्क हो जाता है। बच्चों से ये सवाल किया जाता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? Who is to blame? Much better way would be like, here's the engine. Now let's take it apart. How are we going to take it apart? You need a screwdriver. That's what the screwdriver is for. एड एस्ट्रा में बच्चों को सिर्फ टूल्स के बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि उनसे कहा जाता है कि पूरे इंजन को डिसअसेंबल करें ताकि उन्हें टूल्स की रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए टीम गेम्स खिलाई जाती हैं। उन्हें डिफरेंट आर्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है जहां से वो चीज़ें इकट्ठी करके फिर दुनिया भर में डिस्प्ले करवा सके। उनसे कहा जाता है कि अगर उन्हें अर्जेंटीना में 50 सुपर चार्जर्स इंस्टॉल करने हों तो वो कैसे करेंगे, वो किन शहरों में होंगे, वो किन एरियाज़ में होंगे। 8 साल के बच्चों को सिचुएशन दी जाती है ट्रैवलिंग टू एनीवेयर ऑन अर्थ इन एन आवर, गोइंग साइट सीइंग ऑन द मून, स्टार्टिंग अ सिटी ऑन मार्स। उन्हें डिफरेंट कैनेंड्रम्स दिए जाते हैं। कैनेंड्रम कहते हैं किसी भी कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट सवाल को, जैसे कि द फ्यूचर ऑफ स्टाइल, द फ्यूचर ऑफ स्लीप, फ्यूचर ऑफ फन, फ्यूचर ऑफ फूड, द फ्यूचर ऑफ सिटीज़, द फ्यूचर ऑफ एनिमल्स, द फ्यूचर ऑफ रॉकेट्स। एलॉन मस्क अपने स्कूल में 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। नंबर 1, द फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स। नंबर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल्स रीजनिंग, यानी कि चीज़ों को उनकी बुनियादी सतह पर देखना, जैसा उन्होंने टेस्ला में इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज बनाते हुए किया, जैसा उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स को बिल्ड करते हुए किया, जब तमाम तर स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज का ये कहना था कि रॉकेटरी में रेडिकल इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं। He did that. So all your 5 boys are in that school? Yes. Until when? This is from I don't know. preschool So far to... it's only 1-year-old. But they like it. एलॉन मस्क के स्कूल को एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी कहा जाता है, यानी तजर्बाती स्कूल। ये स्कूल 2020 में बंद हो गया और उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट किया जिसका नाम है एस्ट्रानोवा, और अब टेक्सास में एक और एस्ट्रा स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान, इतना रिसोर्सफुल होने के बावजूद लाइफ के इस स्टेज में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जिसमें कभी वो कामयाब हो रहा है और कभी नाकाम। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है उसका फोकस।
बिल गेट्स और वारन बफे एक प्रोग्राम में मौजूद थे और होस्ट ने उनसे सवाल किया कि वो कौन सी एक चीज़ है जो उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है। तो दोनों ने मिलकर जवाब दिया, फोकस।